अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मेरे व्लॉग के दो अहम मौज़ूआत है। जो पहला मौजू है बलूचिस्तान काबीना में मुजवज़ा तब्दीली और साथ ही बजट बराए माली साल 2025-2026। इस हवाले से मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करूंगा। लेकिन मैं शुरू करूंगा बलूचिस्तान काबीना में मुजवज़ा तब्दीली के हवाले से। काफ़ी अरसे से आप सुन रहे हैं कि जी इससे वजारत लिया जा रहा है, इसको दिया जा रहा है, लेकिन ये बात क्लियर है कि काबीना में तब्दीली होगी। पहले तो ये सुन रहे थे कि ये जो तब्दीली है ये ईद के फौरन बाद होगी, लेकिन आप ये सुन रहे हैं कि जी खामखा क्यों जो सही ठीक ठाक वज़रा है उनको नाराज फिलहाल नहीं करेंगे, बल्कि बजट पेश करेंगे, बजट पास होगा, तालियां बजेंगी और साथ ही एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे। फिर एक दो रोज के बाद या विद इन अ वीक फिर एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा कि इससे ये कलमदान लिया जा रहा है और उस साहब को दिया जा रहा है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, एक जो नॉन इलेक्टेड या मखसूस नशस्तों पर आने वाली जो खवातीन हैं या वो हजरात जिनके पास एमपीएशिप नहीं ये मिनिस्ट्रीज है, उन पर नजरें ज्यादा है, वो खतरे में है। उनसे वजारतें वापस ली जा सकती है। कौन लेगा, किस तरह लेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये तब्दीली आएगी, ये रिशफल यानी काबीना में तब्दीली जरूर होगी और ये तब्दीली ईद के बाद नहीं बल्कि बजट पेश बल्कि पास होने के बाद होगी। अच्छा, एक तो जाहिर है कोई आप लोगों के लिए कोई इतनी बड़ी अच्छी खबर तो है नहीं। जो भी होगा आपके मसले तो वही है, महंगाई वही है, बदअमनी वही है, बेरोजगारी उसी तरह है, भूख व अफलास है, ट्रैफिक का मसला है, पीने के पानी का मसला है, आपके इश्यूज है जाहिर है। लेकिन एक मैंने जरूर देखा है कि आप सिविल सेक्रेटरीट जाते हैं, ये भी एक अजीब तमाशा है, आजकल एक ट्रेंड बन चुका है। एक साहब मुशीर है, वजीर है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है, वो जा रहा होता है तो साथ कोई रेवड़ होता है, एक क्राउड होता है, 50 लोग होते हैं, 60 लोग होते हैं, पता नहीं बेचारों के काम होते भी है या नहीं होते हैं, बेचारे उनके पीछे जो है चलते हैं। अब वो किस हद तक काम करता है, क्या लोगों के जो ग्रीवेंसेस है, लोगों के जो इश्यूज है, क्या वो हल करता है या नहीं करता है, मुझसे अच्छी तरह बल्कि आपको ये पता है। फिर जब भी जाएं तो कहते हैं कि साहब मीटिंग में है। वो इंग्लिश वाली बात है, लुक बिजी डू नथिंग। दुनिया के जो ताकतवर लोग हैं उनके पास वक्त है, लेकिन हमारे जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज है या मुशीर है या वजीर साहिबान है, 100 लोग वो उसके पास खड़े होते हैं, काम किसी का होता नहीं है। ये भी एक अजीब ट्रेंड है और सामने बंदूक बरदार लोगों की तो बात ही कुछ और है, वो कभी मैं उस पर बात करूंगा। एक मिलिट्राइजेशन है, एक तमाशा है, आदमी डर जाता है कि भाई ये कितने लोग आ रहे हैं और कितना बड़ा तमाशा है। ये तो आपको बता रहा हूं कि काबीना में मुजवज़ा तब्दीली होगी। 3 से 4 वज़रा साहिबान जो है वो बेरोजगार हो सकते हैं। अच्छा, बजट के बारे में बात करूंगा, आपकी जाहिर दिलचस्पी है और बजट का मकसद यही है कि आने वाला जो साल है माली साल 2025 और 26, इस हवाले से जाहिर हिसाब किताब होता है। एक घर का भी बजट बनता है, फिर गवर्नमेंट का भी बनता है अपना बजट। रूल दुनिया में ये है कि जब हुकूमतें माली इनतात और मुश्किलात का शिकार होती है, उनकी कोशिश होती है कि वो अपने जो गैर तरक्याती अखराजात है वो कम करे। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि गैर तरक्याती अखराजात में इजाफा किया जाता है। अब बात यह है कि बजट अगर MPA या MNA सेनेटर, इनका कोई काम बजट से नहीं है। होना तो यही चाहिए कि महकमा अपने जो स्कीम्स है वो प्रपोज करे जिले की सतह पर, फिर जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होता है या इनके जो MDs होते हैं, DGs होते हैं, उनके पास भिजवाएं, फिर वो फाइनेंस को, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये डिविजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, इस तरह होंगे तो ये अच्छा होगा। और इसमें एक तो ये बात है कि 4 लाख वाले मंसूबे नहीं होने चाहिए, 1 मिलियन वाले भी नहीं होने चाहिए, मेगा प्रोजेक्ट्स आने चाहिए। क्वेटा कराची या चमन टू कराची 813 किलोमीटर जो हाईवे है वो तो फेडरल गवर्नमेंट ने वादा किया है वो वही मुकम्मल करेंगे और मेरा यकीन है कि इस पर इस मरतबा जरूर अमल दरामद होगा। शहबाज स्पीड से और सरफराज स्पीड से हमारी तवक्को है कि ये बन जाए और बनने चाहिए।
हम 100% मार्क्स इनको देंगे अगर ये बन गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस सूबे में ज़ाहिर है भूख व अफलास, गुर्बत, बेरोजगारी, ये सारी चीजें ज्यादा है। तो इस गवर्नमेंट को इसके पास इख्तियारात भी है। अब ये फॉर्म 47 है या फॉर्म 45 है, अब ये आपकी गवर्नमेंट है, आप माने या ना माने, आपके फैसले इन्होंने करने हैं। अब इनसे ये गुजारिश है कि खुदा के लिए आप छोटे छोटे मनसूबे सियासी बुनियादों पे नहीं, अफराद की ख्वाहिश पर नहीं, बल्कि आप इज्तिमाई बुनियादों पर सूबे के लिए बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिजाइन करें। पंजाब में ऑरेंज ट्रेन है और शायद अभी बुलेट ट्रेन, उसका भी चर्चा है। इस तरह के बड़े बड़े मंसूबे लॉन्च किए जाते हैं, उसका फिर असर जो है पूरे सूबे पर होता है। और सब्सिडी मिलनी चाहिए। पंजाब में 20 किलो अट्ठे का थैला जो है 1200 रुपए का है, तो यहाँ 1700-1800 रुपए का क्यों है? तो इस गवर्नमेंट को खासकर इस बजट में गरीबों के लिए भी एक सब्सिडी पैकेज ऐलान करना चाहिए और मंसूबे बड़े बनाने चाहिए। वो चाहे रोड हो, कम्युनिकेशन हो, वो चाहे डैम हो, वो चाहे दूसरा कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो, तालीमी इदारा हो, सेहत का इदारा हो, जितने भी है, इसके लिए ज्यादा पैसे रखने चाहिए। और बड़े प्रोजेक्ट्स रखेंगे तो उसमें गड़बड़ भी कम होता है और उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा होता है। दूसरी बात यह है कि आप ज़ाहिर इसमें इंटरेस्टेड होंगे कि जी तनख्वाहों का क्या बनेगा। मैंने जो महकमा खजाना हुकूमत बलूचिस्तान के ज़राए से बात की, उन्होंने कहा कि हमारी नज़रें सारी इस्लामाबाद पर है। फेडरल गवर्नमेंट वो जितनी तनख्वाह बढ़ाएंगे उस हिसाब से हम भी बढ़ाएंगे। मेरे पास जो मालूमात थे आपके साथ मैंने शेयर किए। अपने मेज़बान सईद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।